संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में सामान्य जानकारी। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए। श्रोता मित्रों नमस्कार, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं सुनने के लिए कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। श्रोता मित्रों, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें। मैं हूँ पूजा। पूजा जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जी, गांधी जी का सपना था कि हमारे गांव समृद्ध और स्वावलंबी हो, गांव की मूल प्रकृति बनी रहे और साथ ही साथ शहरों की तरह उनका विकास हो। यानी हमारे गांव आदर्श गांव बने जिनमें शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं हों और ग्रामीण लोग गांव में रहते हुए ही शहरवासियों की तरह प्रगति करें। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। श्रोताओं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया कि समाज के सबसे निचले तबके के लोग जिनके पास अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, उन्हें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सबसे पहले ऊपर उठाया जाए। इसीलिए यह तय किया गया कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे गांव चुने जाएं जिनकी 50% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति समुदाय की हो, ताकि ये गांव आदर्श गांव बन सकें और शहरों वाली सारी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध हो सकें। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य है आदर्श गांव, आदर्श भारत। श्रोता मित्रों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी PMAGY का उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों को मॉडल गांव में विकसित करना है। जी, PMAGY गांव वासियों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु अवसर प्रदान करती है। PMAGY के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करके सरकार सभी चयनित गाँव के लिए सड़कें बनाने, पानी की सप्लाई करने, आवास और बिजली प्रदान करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्रोता मित्रों, PMAGY के बारे में सामान्य जानकारी के लिए अब हम आपको सुनवाएंगे एक लघु नाटिका। इसे आप ध्यान से सुने। कार्यक्रम के अंत में इस नाटिका पर आधारित एक इनामी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही उत्तर भेजकर आप जीत सकते हैं नकद पुरस्कार। तो आइए सुनते हैं आज की लघु नाटिका। प्रणाम रामेश्वर भैया, प्रणाम। प्रणाम भाभी। प्रणाम। अरे सुंदर, आओ भैया। और भैया, घर में सब राजी खुशी? हाँ भाभी, सब ठीक है। ये लो, अपने खेत से सरसों और पालक तोड़कर लाया हूँ, साग बना लेना। अरे, साग खाने का तो हमारा भी मन हो रहा था। सुंदर भैया, तुम तो आए दिन कुछ न कुछ ले आते हो, पर हम तो तुम्हें कुछ दे ही ना पाते। क्या बताएं भैया, रोजगार का कोनो भरोसा ही नहीं है। चिंता न करो रामेश्वर भैया, अब बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। खबर सुने हो ना, अपना गांव आदर्श गांव बनने वाला है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चुना गया है हमारा गांव। हाँ हाँ भैया, सुने हम भी। अरे भाई, तुम तो पढ़े लिखे हो, जरा इसके बारे में बताओ तो सही। हाँ, माने हमारे गांव को क्या फायदा होने वाला है इस योजना से? हाँ, देखो भाभी, ऐसा गांव जिसकी आधी से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की हो, उसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एकीकृत विकास के लिए चुना जाता है। कौन सा विकास सुंदर भैया? एकीकृत विकास मतलब हर प्रकार का विकास, जैसे कि गांव में गरीबी ना हो, पक्की सड़क हो, पानी की सुविधा हो, स्कूल हो, हर परिवार का अपना घर हो, हर घर में शौचालय हो, बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, आंगनबाड़ी, माने सारी जरूरी सुविधाएं जिस गांव में हो वो कहलाता है आदर्श गांव। अरे वाह वाह वाह। भैया, क्या इतना सारा विकास हमारे गांव में भी होगा? हाँ भाभी, जरूर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 48,000 गांव में 50% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है। तो इस योजना के शुरुआती चरण में 1000 चुने हुए गांवों में से 819 को आदर्श गांव घोषित किया गया था। उसके बाद 2015 में और 1500 गांवों को चुना गया और धीरे धीरे इस योजना का विस्तार किया गया। बढ़िया बात है भैया, लेकिन भैया विकास कार्यों में तो बहुत पैसा लग जाता है। हाँ, तो इस योजना में चुने गए गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार सहायता राशि देती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं को मिलाकर लागू किया जाता है। अच्छा,
और चुने हुए गांव का विकास कार्य 2 साल में पूरा करना होता है। बढ़िया जी, फिर तो है। अच्छा ये बताओ सुंदर भैया कि क्या क्या अच्छा होगा हमारे गांव में? देखो भाभी, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है खासकर अनुसूचित जाति समुदाय में गरीबी कम करना। वैसे गांव में जो भी मूलभूत सुविधाएं आएंगी उनका लाभ तो सभी समुदायों को मिलेगा। जैसे गांव के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा, शिशुओं और महिलाओं का 100% टीकाकरण होगा, हैंडपंप लगेंगे, पक्की सड़कें बनेंगी और भी बहुत से अच्छे काम होंगे जिनका लाभ सभी गांव वासियों को मिलेगा। हाँ भाई, लाभ तो सभी को मिलना चाहिए। पर भैया एक बात तो बताओ, हमारे रोजगार का भी कुछ होगा कि नहीं? अरे जरूर होगा भैया। इस योजना के तहत गांव के सभी युवाओं और वयस्क लोगों के रोजगार के लिए पर्याप्त साधन जुटाए जाएंगे। अच्छा। कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा गांववासी हुनरमंद हों और उन्हें काम मिल सके। और किसानों के लिए खेतीबाड़ी के तरीकों को भी बेहतर बनाया जाएगा। मतलब ये भैया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हमारे गांव के लिए खुशियां लेकर आई है। हाँ भाभी, हमारे गांव खुशहाल होंगे तो पूरा देश खुशहाल होगा। मतलब ये कि आदर्श गांव, आदर्श भारत। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में। जी हाँ श्रोता मित्रों, तो ये थी आज की लघु नाटिका जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी गई। श्रोता मित्रों, शुरुआत में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के 1000 गाँव में एक प्रयोग के तौर पर चलाई गई थी। फिर PMAGY की सफलता को देखते हुए दिनांक 22 जनवरी 2015 को योजना का विस्तार करते हुए 1500 गाँव चयनित किए गए। 2018-19 के दौरान इस योजना में संशोधन किया गया और आज इस योजना का दायरा इतना बढ़ गया है कि 2014 से 2025 के अंत तक भारत सरकार सभी पात्र 26,968 गांवों को शामिल करने की योजना बना रही है। अरे वाह! गांव में टेलीफोन, इंटरनेट, पक्की सड़कें, इलाज की व्यवस्था, पढ़ने की सुविधा, बिजली की सुविधा से तो पूरा गांव जैसे शहर बन जाएगा। तब गांव भी बना रहेगा और शहर की सुविधाएं भी होंगी। फिर क्यों जाएगा कोई शहर में? सच में प्रधानमंत्री जी की इस योजना से गांधी जी का सपना पूरा होगा। ये तो पूजा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दोस्तों, कार्यक्रम के बारे में यदि आपके पास कोई सुझाव हो और योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पते पर अवश्य लिखें। संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in या www.pmagy.gov.in से भी जानकारी ली जा सकती है। श्रोताओं, अब समय है इनामी प्रश्न का, जिसका सही उत्तर प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोताओ, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड का इनामी प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांव में क्या पक्की सड़कें बनाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गाँव में क्या पक्की सड़कें बनाई जाती हैं? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 1, पोस्ट बैग नंबर 3, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।